अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.12 करनी है। ठीक है, इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इससे पहले हमने जब इस तरह के क्वेश्चन किए थे 3 टर्म्स वाले, तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर जो है वो बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 यहाँ पे आ रहा है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका स्क्वायर 6 हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसकी जो मिडल टर्म होती है उसको हमने ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और जो है वो लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे, मिडल टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, उसका तरीकाकार हम यहाँ से समझ लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो आपके पास लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट टर्म है उसको हम 6, वो हमें 6 नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट वाली टर्म को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 × 6 कितना आंसर आ गया 6। तो अब आपने तो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवा के ना आपके पास ये वाला 6 आए और उन्हीं दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करवाएं तो ये वाली वैल्यू आपके पास आए जो दरमियान में लिखी है, यानी कि 5। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर हैं 3 और 2। अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास 6 आ जाता है, और इसी तरह अगर हम 3 और 2 को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेनी है और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख लेनी है। तो 5x की जगह हमने ये जो दो नंबर चूज़ किए हुए हैं ये लिखने हैं। इनमें से जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, ये वाला साइन इधर लगाएंगे। ठीक है, इनमें से बड़ा 3 है, 3 लिख लिया। 5 के साथ जो भी वेरिएबल है वो 3 के साथ लगा देना है। ठीक है, यानी कि x है तो इधर x आ गया। फिर हमने इसके साथ लिखना है +2। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये वाला 2 +2 और इसके साथ x आ रहा है तो हम x लिख देंगे, और +6 लास्ट वाली टर्म हमने पहले ही एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, तो अब आपके पास 3 टर्म से 4 टर्म्स बन गई हैं। ठीक है, तो इन 4 टर्म्स में से आपने दो दो टर्म्स में से कॉमन चीज़ें निकालनी हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से देखें आपके पास x कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन आ गया, तो इधर आपके पास 1x बचा है, प्लस 3x में से x कॉमन 3 बच गया। ठीक है, फिर आपके पास है प्लस इन दोनों टर्म्स में से देखें हम 6 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर x बचा 2, 3 द 6 होता है तो इसकी जगह 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि आपके ये वाली जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ रही हैं, इसका मतलब है कि हम फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनके साइन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जब आपके पास सेम ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हम ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट कॉमन आ गई है, इधर x बचा और इधर आपके पास +2 बचा है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके सारे क्वेश्चंस का मेथड जो है वो सेम है। ठीक है, अगर आप इसका एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, x² + 10x + 24। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 24 को यानी कि लास्ट वाली टर्म को और x² के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि इधर 1 है। तो 24 × 1 24। अब हमने क्या करना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 है, और इन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करवाएं तो ये दरमियान वाला कोफिशिएंट आए, यानी कि 10 आए। तो ये हमें मिल गए हैं 6 और 4। 6 4 का कितना होता है 24, 6 में 4 ऐड करवाएं तो 10 बनता है। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख लेंगे। इसकी जगह हमने ये दो नंबर लिखने हैं, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे और साथ x लगा देंगे, +4x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है क्योंकि 6 और 4 को प्लस करेंगे तब भी 10 आएगा, और इसके साथ भी यही वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, ये 4 टर्म्स आ गई हैं। इसके बाद हमने दो दो टर्म्स में से कॉमन निकाल लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आएगा, यहाँ पर x + 6 बचेगा, और इन दोनों में से हम 4 कॉमन लेंगे, +4। ठीक है, तो क्योंकि 24 4 पे डिवाइड हो जाता है तो इधर x है तो 4 6 का 24 होता है, तो ये ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गई है, x + 6 x + 6 ब्रैकेट कॉमन ले लें, इधर x बचा और इधर 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, x² - 15x + 56। ठीक है, तो 56 1 द 56 होता है, तो हमने दो नंबर लिए हैं, 8 7 द 56 होता है, 8 और 7 को हम अगर ऐड करते हैं तो 15, ये दरमियान वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² और 56 हमने एज इट इज़ लिख लेना है। 15x में हमने क्या करना है कि ये वाला साइन लगाना है, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो लिख लें पहले 8, उसके साथ x लगा दें। ठीक है, अब हमने इसके साथ 7x लिखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +7x तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 7 निकल के तो 1x बन जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर -7x लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 8 में 7 प्लस करें तो 15 आ जाता है। ठीक है,
तो ये +7। तो यहाँ से हमने साइन का, जब हमने दूसरा नंबर लिखना है तो उसकी साइन का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x - 8 बच गया। यहाँ से देखें कि अगर हम -7 कॉमन ले लें तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्योंकि हमें दरमियान में इसके क्या चाहिए, माइनस चाहिए, बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स चाहिए। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, इधर x आ गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये चेंज हो गया, माइनस में आ गया। तो 7 8 56, तो ये ब्रैकेट एक जैसी होगी, ब्रैकेट लिख लेंगे और ये वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² + 3x - 40। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 40 आ गया, दरमियान वाला हमने 3 लेकर आना है। तो 8 5 दा 40 होता है, 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो x के एज इट इज़, जहाँ से हम बड़ा नंबर चूज़ करेंगे ये वाला साइन +8x, ठीक है। इधर हम लगाएंगे -5x, ठीक है, प्लस माइनस -3x आ जाएगा, -40 एज इट इज़। तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x + 8, इन दोनों में से 5 भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो -5, तो -5 हमने यहाँ से कॉमन लेना है, तो x यहाँ पर बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 8 दा 40, x + 8 ब्रैकेट दोनों में सेम आ गई है, तो यहाँ पर आपके पास x बचा है और यहाँ पर -5। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास है 4x4 + 8x + 3। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 × 3 12 आ गया, ठीक है। तो अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवा के 12 आए, उनको प्लस या माइनस करवा के 8 आए, ठीक है। तो वो हमारे पास हैं 6 और 2, 6 2 12 होता है, 6 + 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो 4x के एज इट इज़ 8x की जगह हम लगाएंगे 6x, ठीक है, वही वैल्यू लेंगे, प्लस 7x लगा देंगे और इसके साथ हम +2x लगाएंगे ताकि ये 8x के बराबर हो जाए, +3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों में से हमारे पास 2x आएगा, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं और x कॉमन आ रहा है, तो 2 2 दा 4 होता है और x आ गया साथ, और +2 3 दा 6 होता है, x कॉमन निकल आया, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ पे हम +1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2x + 3 फिर एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट सेम है, तो 2x + 3 और इधर 2x + 1 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 4x² + 5xy + y²। तो ये हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 1 हमारे पास, तो 4 और 1, ठीक है, 4 1 दा 4 हो गया। तो अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के 4 आए और प्लस या माइनस करवा के 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 1 दा 4 होता है, 4 में अगर हम 1 प्लस करवाएं तो वो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4x के आ जाएगा, इनमें से बड़ा नंबर 4 है, इसके साथ एक्स वाई वेरिएबल है तो इसके साथ एक्स वाई लगा दें, ठीक है। ये वाला साइन इधर लिखते हैं, ये बन गया -4xy। अब हमने इसके साथ लिखना है 1xy, ठीक है, 1 यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें तो ये बन गया -4 + 1 आंसर -3, तो हमें -5 आंसर चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाना है ताकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, 4 में 1 प्लस करें तो 5xy आ जाएगा, ये y के एज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन चीज़ें लेनी है, तो इनमें हमारे पास जो है वो 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4x कॉमन आ गया, इधर आपके पास x बचेगा, -4x कॉमन है और इधर y, ठीक है। तो इनमें से हमने माइनस भी कॉमन लेना है और साथ हमने y भी कॉमन लेना है, ठीक है। तो इधर x आ गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस में आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट एक जैसी बनेगी, ठीक है। तो x - y ब्रैकेट कॉमन, इधर 4x और इधर -y। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 10x² - 13xy - 9y²। तो आपने फर्स्ट और एंड वाली वैल्यू के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 10 9 दा हमारे पास कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करवाएं, तो ये वाला 13 है, ठीक है। तो 18 5 दा 90 होता है, 18 में से 5 माइनस करें 13 आ जाएगा। तो 10x² माइनस, यहाँ से बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 18, ये वाला वेरिएबल xy, ये वाला साइन इसके साथ, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है 5xy लगाना है, इसके साथ हमने साइन लगाना है प्लस का लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 5 माइनस होकर 13 आ जाएंगे, -9y², ये वाली टर्म एज इट इज़ हम लिखते हैं। तो अब हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है, तो इनमें से 18 और 10 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इधर x 1 है और इधर x के, तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया 2 5 दा 10 होता है और एक x आ गया, यहाँ पर -2 9 दा 18 होता है, x कॉमन और y आ गया।
इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे तो 5x बच गया है माइनस 9y एक कॉमन तो 1y 9 के साथ आ जाएगा। तो 5x माइनस 9y ब्रैकेट सेम आ गई, इसको हमने कॉमन ले लिया। इधर अब आपके पास 2x और इधर प्लस y। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। तो 27 वन दा 27, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 27 है तो 9 3 दा 27 और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करके 12 आ जाए, ये वाला दरमियान वाला नंबर। ठीक है, तो 9 में हम जब 3 ऐड करवाते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 12 के आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 27 एज इट इज़ 12x की जगह 9x और 3x लिखेंगे, 9x प्लस 3x ये वाला साइन लगा के। ठीक है, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर एक्स बचा है प्लस यहाँ पे 9, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, एक्स प्लस 9 ब्रैकेट सेम हो गई। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30। तो 2 और 30 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60, दो नंबर हमने लेने हैं 20 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 आता है, 20 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो 17 आ जाता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 30, यहाँ पर ये वाला साइन लगा लेंगे, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो इधर लिखनी 20x। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है वो इसके साथ 3x लगाना है, वो हम लगाएंगे प्लस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 17 आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा, इधर एज इट इज़ आ गया। तो इन दोनों में से 20 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 2 कॉमन ले लेंगे और साथ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास x बचेगा माइनस 2, 10 द 20 होता है तो 10 आ गया, प्लस यहाँ पर इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो इधर x बचा है माइनस 3, 10 द 30 10 आ गया, तो x माइनस 10 ब्रैकेट दोनों में सेम है तो साथ में आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8y स्क्वायर। 3 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आता है। ठीक है, तो 6 4 दा 24 होता है, 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 बनता है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर 8y स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख लेना है, तो 10xy की जगह हमने 6 और 4 लिखना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लिख लेंगे और इसके साथ ये xy वेरिएबल। ठीक है, अब हमने इसके साथ 4xy लिखना है, तो 4xy के साथ भी हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 10xy इसका आंसर आएगा, प्लस 8y स्क्वायर। तो इन दोनों में से हमने जो है वो कॉमन वैल्यूज़ ले लेनी है, तो 3x कॉमन आएगा हमारे पास, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस 3 टू द 6 होता है, x कॉमन साथ में y आ गया, इनमें से हम माइनस 4 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन निकला से ये वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और y कॉमन, x बचा है, यहाँ पर 4 टू द 8 होता है, y स्क्वायर में से एक y कॉमन और y आ गया, ये ब्रैकेट सेम आ गई, x माइनस 2y ब्रैकेट हमने कॉमन ले लेनी है, यहाँ पर 3x माइनस 4y आपके पास बचा है। ठीक है, तो इसकी अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 2.13 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।